नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। रविवार को हरियाणा के पंचकुला में राहगिरी कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे। सुबह के समय बच्चे और युवा राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित नजर आए। राहगिरी कार्यक्रम हर रविवार को सुबह के समय आयोजित किया जाता है, जिसमें अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने मिलकर खेलों के साथ साथ अन्य कल्चरल प्रोग्राम भी प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहगिरी कार्यक्रम का मकसद लोगों को स्वास्थ्य के साथ जोड़ना है। साथ ही साथ इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान का जिक्र करते हुए लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की, साथ ही लोगों से पेड़ लगाने की भी अपील की। रविवार को राहगिरी कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की स्पोर्ट एक्टिविटीज जैसे ताइक्वांडो, कबड्डी, जूडो, रेसलिंग, बॉक्सिंग से लेकर फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, गटका जैसे कई गेम्स हुए। साथ ही साथ स्टॉल्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस कार्यक्रम में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं भी सक्रिय भागीदारी निभा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बीच काफी कैंडिड नजर आए। इस दौरान सीएम ने साइकिलिंग का भी आनंद लिया। साथ ही प्रदर्शनी के दौरान सीपीआर कार्यक्रम में सीपीआर देने की सही प्रक्रिया को भी जाना। हर संडे को किसी न किसी स्थान के ऊपर होता है, परंतु ये राहगिरी का कार्यक्रम हम हर संडे हर शहर मिलकर के मनाएं, क्योंकि जब हम आते हैं तो इससे हमारा स्वास्थ्य लाभ भी होता है। कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो भी दूर जाती हैं और हम विकास की एक गति से आगे बढ़ सकते हैं। शरीर हष्ट-पुष्ट रहता है। मैं युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रमों से हम जुड़ें, ताकि नशे से भी व्यक्ति दूर रहता है और उसमें जब ऊर्जा नई उत्पन्न होती है तो नई ऊर्जा के साथ वो आगे बढ़ता है। और बहुत सारे ऐसे प्रकल्प हैं, इस प्रकार के मंच हैं जिससे युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। आज चाहे हरियाणा के अंदर हम देखें, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार दिया जाता है। आज चाहे गेम्स के अंदर व्यक्ति मेहनत से आगे कितना ऊंचा जा सकता है, अपने गांव का नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने स्टेट का नाम, अपने प्रदेश का नाम वो विश्व के अंदर ऊंचा कर सकता है। आज सभी हमारे जो खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश से मेडल लेकर के जो आए हैं, उन्होंने हरियाणा का नाम पूरी दुनिया के अंदर, भारत का नाम ऊंचा किया है। मैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस प्रकार के कार्यक्रमों में हमें घर से निकल कर के शामिल होना चाहिए। इससे आपसी प्रेम भाव मिलना और नई नई एक्टिविटीज़ यहाँ देखने को भी और सीखने को भी मिलती। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह ने एक बयान जारी किया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 21 एजेंडे रखे गए। इनमें से 20 एजेंडों पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी। कैबिनेट ने फसलों की एमएसपी पर खरीद के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा रागी, सोयाबीन, काला सीड, जूट, खोपरा, मूंग, नाइजर सीड, सूरजमुखी, जौ, मक्का और ज्वार की खरीद को एमएसपी पर मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पड़ोसी राज्यों की सरकारों से अपील की है कि किसानों के हित में आगे आकर फसलों की खरीद एमएसपी पर करे। कैबिनेट ने राज्य में आबियाना को खत्म करने की मंजूरी दी। इस फैसले के अनुसार 1 अप्रैल 2024 से किसानों से आबियाना नहीं लिया जाएगा। आबियाना का पिछला बकाया लगभग 140 करोड़ रुपए भी माफ कर दिया गया है। हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रीमी लेयर से बाहर रखने के संबंधी मानदंडों के प्रस्ताव को सोशल मीडिया एक्स पोस्ट फैक्टो को स्वीकृति दी गई। फसलों को एमएसपी को लेकर के घोषणा की गई थी। कैबिनेट की मीटिंग के अंदर उस एजेंडे को रखा गया। इस घोषणा को क्रियान्वयन करते हुए आज फैसला लिया गया कि अब तक 10 नई फसलों नामंत की गई हैं, जिसमें रागी, सोयाबीन, काला तिल, नाइजर सीड, कुसम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग की खरीद, ये 10 फसलें हैं। इनकी खरीद एमएसपी पर वो हरियाणा सरकार अपने खर्चे के ऊपर वहन करेगी। सरकार का ये ध्येय है कि किसानों की आय को स्थिर करना
और उसमें बढ़ोतरी करना, ये हमारी सरकार का मुख्य ध्येय है। इससे फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। अन्य फसलें अगर किसान बोना चाहेगा तो उसके अंदर भी उसको अवसर मिलेगा। हरियाणा सभी फसलों को खरीद करने वाला ये देश का पहला राज्य है जो एमएसपी के ऊपर जो फसलों को खरीद करने वाला राज्य है। एकमात्र हरियाणा ये राज्य है। बैठक में कुल हरियाणा के अंदर 24 फसलें एमएसपी के ऊपर अब खरीदी जाएंगी। दूसरा एजेंडा बैठक में किसानों से जो आबियाना लिया जाता था, अंग्रेजों के समय का एक कानून था, हमने कल उसको समाप्त करने की घोषणा की। यह हरियाणा सरकार का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला। ये लंबे समय से, अंग्रेजों के समय से जो उनसे आबियाना वसूल किया जाता था उसको समाप्त करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। हरियाणा के पंचकुला में सोमवार को गौ सेवा सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। गौ सेवा सम्मेलन में सीएम के अलावा पशुपालक और डेयरी मंत्री कुंवरपाल गुर्जर, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, पंचायत मंत्री महिपाल ढांढा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा, ज्ञानंद जी महाराज और गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग उपस्थित रहे। इसी के साथ यहाँ पे वक्त तो चला है एक छोटी सी ब्रेक का।